मैं आज बीएससी पाठ प्रथम के अंतर्गत जीवाणु के बारे में बताऊंगी। जीवाणु एक कोशिकीय एवं प्रोकैरियोटिक सूक्ष्मजीव होते हैं। इनकी सर्वप्रथम खोज हॉलैंड निवासी एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने 1676 में स्वयं के बताए हुए सूक्ष्मदर्शी में जल, लार व दांतों के खुरचे हुए मेल को देखकर की थी। उपरोक्त पदार्थों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखने पर लीeuwenhoek को विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे जीव दिखाई दिए, जिनको उन्होंने एनिमलक्यूल का नाम दिया। इस खोज के कारण इन्हें जीवाणु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। कैरोलस लिनियस 1758 ने इन सूक्ष्मजीवों को वर्मीज वंश में रखा। इसके बाद सर्वप्रथम एरनबर्ग ने 1829 में इन सूक्ष्मजीवों का नामकरण जीवाणु के रूप में किया। बैक्टीरिया का शाब्दिक अर्थ है छोटी छड़। लुई पाश्चर ने 1822 से 1895 के अंतर्गत किण्वन तथा अवकरण जैसे विषयों पर शोध के पश्चात ही प्रमाणित हुआ कि जीवाणुओं की उत्पत्ति स्वयं नहीं होती है तथा हाइड्रोफोबिया, निमोनिया आदि अनेक रोगों का संक्रमण जीवाणुओं द्वारा होता है। जर्मन वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच ने 1843 से 1910 के बीच में यह प्रमाणित किया कि पशुओं का एंथ्रेक्स रोग तथा मनुष्यों में क्षय रोग व हैजा भी जीवाणुओं के संक्रमण से होता है। उन्होंने रोगों की रोगाणुओं द्वारा उत्पत्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे कोच अनुग्रहित कहते हैं। इस योगदान के लिए उन्हें 1905 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सर्वप्रथम ब्यूरिल ने 1878 में पादप के बारे में बताया, जो जीवाणुओं से होते थे। जीवाणुओं के सामान्य लक्षण। जीवाणुओं को थैलोफाइटा के अंतर्गत एक स्वतंत्र वर्ग साइजोमाइसीट्स में रखा गया है। जीवाणुओं में अत्यंत विविधता होती है। कुछ सामान्य लक्षण जो सभी जीवाणुओं में पाए जाते हैं, जो कि निम्न हैं। पहला, जीवाणु जल, पृथ्वी तथा वायु सभी स्थानों में पाए जाते हैं। अधिकांश जीवाणु क्लोरोफिल के अभाव के कारण अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, अतः वह मृत पोषित अथवा परजीवी होते हैं। कुछ जीवाणु स्वपोषी होते हैं। इनमें बैक्टीरियो क्लोरोफिल नामक एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाया जाता है। ये अत्यंत सरल संरचना वाले एक कोशिकीय जीव हैं। इनकी दृढ़ कोशिका भित्ति म्यूकोपेप्टाइड से निर्मित होती है। इनमें सेलुलोज नहीं पाया जाता है। नील हरित शैवालों की भांति जीवाणुओं में केंद्रक सुस्पष्ट नहीं होता है। इनमें केंद्रक में केंद्रक कला तथा केंद्रिका का अभाव होता है, परंतु इसमें आरएनए तथा डीएनए दोनों प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल उपस्थित होते हैं। क्लोरोफिल वर्णक यदि उपस्थित हो तो अंतर्वलित कोशिका द्रव्य कला में स्थित होते हैं। इनमें सुसंगठित प्लाज्मिडों का अभाव होता है। जीवाणुओं में माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है। इनका कार्य अंतर्वलित कोशिकीय द्रव्य कला में स्थित मीजोसोम्स द्वारा किया जाता है। अंतःप्रद्रवी जालिका तथा गोल्जी काय का अभाव होता है। जनन प्राय विखंडन द्वारा होता है। यद्यपि स्पष्ट लैंगिक जनन नहीं होता है, परंतु कुछ जीवाणुओं में लैंगिक अथवा आनुवंशिक पुनर्योजन होता है। आनुवंशिक पुनर्योजन संयुग्मन, पराक्रमण तथा रूपांतरण द्वारा होता है। गतिशील जीवाणुओं में एक या अधिक कशाभिकाएँ पाई जाती हैं। ये फ्लैजेलेल नामक प्रोटीन अणुओं की 8 समानांतर श्रृंखलाओं से निर्मित होती हैं। जीवाणु का स्वरूप व आवास। जीवाणुओं की लगभग 3000 जातियाँ हैं। ये सभी स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ ऊर्जा स्रोत उपलब्ध हों। मनुष्य व जंतुओं के शरीर में उनके भोजन, वायु, जल, मिट्टी आदि सभी स्थानों पर जीवाणु उपस्थित होते हैं। अनेक प्रकार के जीवाणु मल मूत्र, सड़ी गली वस्तुओं तथा मृत जीवों के शरीर में पाए जाते हैं। ये उष्ण स्रोतों तथा बर्फ से ढके स्थानों में भी मिलते हैं। ये वायुमंडल में लगभग 6 किलोमीटर की ऊंचाई तक तथा माध्य समुद्री तल में लगभग 5 किलोमीटर नीचे समुद्र की तलहटी पर भी पाए जाते हैं। इनमें से कुछ सामान्य ऑक्सी वातावरण के प्रति अनुकूलित होते हैं, जबकि अन्य ऑक्सीजन विहीन वातावरण में भली भांति वृद्धि करते हैं।
इनकी हाइड्रोजन आयन सांद्रता के प्रति सहनशीलता pH 0 से pH तक होती है, pH 11 तक होती है। उदासीन अथवा क्षारीय उष्ण स्रोतों में जल के क्वथनांक तक पाए जा सकते हैं, परंतु निम्न pH पर भी ऊपरी तापक्रम सीमा अपेक्षाकृत कम होती है। सामान्यतः जीवाणु एक वायुमंडलीय दबाव पर जीवित रहते हैं, परंतु इनमें 3600 से 6000 वायुमंडलीय दबाव को सहने की सामर्थ्य होती है। जीवाणु की अधिकांश जातियां मुक्त जीवी हैं, जबकि अन्य सहजीवी, परजीवी अथवा मृतोजीवी होती हैं। इनके कुछ लक्षण जैसे अत्यंत सूक्ष्म रूप, विभाजनशीलता, प्रतिरोधी अंत्य बीजाणु बनाने की क्षमता, पोषण में विविधता आदि होती है। अमाप या साइज। जीवाणु अत्यंत सूक्ष्म एक कोशिकीय जीव हैं। इन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है। जल की एक बूंद में लगभग 5 × 10⁻⁶ जीवाणु पाए जाते हैं। 5 × 10⁻⁶ जीवाणु हो सकते हैं। 1 ग्राम ऊपरी सतह की मृदा में इनकी संख्या 1:10⁻³ से 1 × 10⁻9 तक हो सकती है। इनका माप माइक्रोन में प्रदर्शित किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के जीवाणु के माप में अत्यंत विविधता पाई जाती है। गोलाणु जीवाणु का व्यास 0.5 से 2.5 μm होता है। दंडाणु या बेसिलस जीवाणु की लंबाई 0.3 से 1.5 μm तथा चौड़ाई 0.2 से 2 μm तक होती है। अशर्षा कोलाई की लंबाई 1.0 से 3 μm तथा व्यास 0.4 से 0.7 मिली माइक्रोन तक होता है। जीवाणु थायोफाइसा वॉल्यूटेंस संभवतः सबसे बड़ा जीवाणु है। इनका व्यास 18 μm तक होता है। आकार। जीवाणु के आकार में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। एक जाति में सभी जीवाणु आकार में लगभग समान होते हैं। इनमें 3 प्रमुख प्रकार के जीवाणु होते हैं। पहला बेसिलस अथवा दंडाणु बीजाणु। ये सबसे सामान्य प्रकार के जीवाणु हैं। ये जीवाणु छड़नुमा, बेलनाकार तथा चल अथवा अचल होते हैं। अनेक बेसिलस जीवाणु लंबे व संकीर्ण होते हैं, जबकि अन्य इतने छोटे हैं कि उन्हें गोलाणु जीवाणुओं से भी विभेदित करना कठिन होता है। बेसिलस जीवाणुओं की औसत लंबाई 1.5 μm व चौड़ाई 0.5 μm होती है। उदाहरण लैक्टोबैसिलस, बेसिलस सबटिलिस, बेसिलस पॉलीमिक्सा। समूह में बेसिलस जीवाणु के विन्यास के आधार पर इन्हें 2 वर्गों में बांटा गया है। डिप्लोबैसिलस। बेसिलस जीवाणु जब 2 समूह में होते हैं तो ये डिप्लोबैसिलस कहलाते हैं। उदाहरण कॉर्नी बैक्टीरिया, डिप्थीरिया। दूसरे प्रकार के स्ट्रेप्टोबैसिलस। ये दंडाणु बीजाणु श्रृंखला के रूप में पाए जाते हैं। बेसिलस जीवाणु स्ट्रेप्टोबैसिलस कहलाते हैं। उदाहरण बेसिलस ट्यूबरकुलोसिस और बेसिलस सीरियस। सेकंड, गोलाणु तथा कोकस जीवाणु। ये जीवाणु गोलाकार अथवा दीर्घवर्तीय होते हैं। इनका व्यास 0.5 से 2.25 मिली माइक्रोन होता है। ये अचल तथा अशंख होते हैं। कोकस प्राय एकल रहते हैं, जिन्हें माइक्रोकोकाई कहते हैं। उदाहरण माइक्रोकोकस एगिलिस, माइक्रोकोकस रोजियस, माइक्रोकोकस लुटियस आदि। कभी कभी कोकस जीवाणु समूह में निम्न प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। प्रथम डिप्लोकोकाई। जब कोकस 2 के समूह में होते हैं तो उन्हें डिप्लोकोकस कहते हैं। उदाहरण डिप्लोकोकस निमोनी। सेकंड, स्ट्रेप्टोकोकाई। कोकस जीवाणुओं की लंबी श्रृंखला स्ट्रेप्टोकोकस कहलाती है। उदाहरण स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस या स्ट्रेप्टोकोकस प्यूजिनिस। तीसरे प्रकार से टेट्राकोकाई। ये कोकस जीवाणु 4 चर के समूह में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल नाइजीरिया और पेडिकोकस सेरेविसी। चौथे प्रकार के स्टेफाइलोकोकाई। कोकस जीवाणु का गुच्छा स्टेफाइलोकोकस कहलाता है। उदाहरण स्टेफाइलोकोकस एल्बस और स्टेफाइलोकोकस ओरियस आदि। पांचवें प्रकार के सर्सिनी। जब गोलाकार जीवाणु 3 तलों में नियमित रूप से विभेदित होकर 8 या अधिक कोशिकाओं का घना बनाते हैं तो वह सर्सिनी कहलाता है। उदाहरण सर्सिना लुटिया या सर्सिना वर्सिकुली। तीसरे प्रकार के जीवाणु कुंडलित अथवा सर्पिल। ये जीवाणु कुंडलित अथवा सर्पिल आकार के
बेसिलस आकार के होते हैं। उदाहरण बेसिलस तथा कोकस जीवाणु की तुलना में ये अपेक्षाकृत बड़े होते हैं। इनकी लंबाई 10 से 50 मिली माइक्रोन तथा चौड़ाई 0.5 से 3.0 मिली माइक्रोन होती है। ये कशाभिक होते हैं तथा प्रत्येक सिरे पर एक अथवा अधिक कशाभ पाए जाते हैं। ये एकल अथवा छोटी छोटी श्रृंखला बनाते हैं, परंतु अधिक बड़े समूह में नहीं देखे गए हैं। उदाहरण स्पाइरुलम अंडुलियम, स्पाइरुलम वायलुटेंस आदि। ये 3 प्रकार के होते हैं विब्रियो। ये जीवाणु सूक्ष्म मुड़ी हुई छड़ के समान होते हैं। इनका आकार अंग्रेजी के कोमा छोटे चिन्ह से मिलता है। इनके एक सिरे पर कशाभिका होती है। इनकी लंबाई 10 मिली माइक्रोन तथा व्यास 1.5 से 1.7 मिली माइक्रोन होता है। उदाहरण विब्रियो कोलाई और विब्रियो कोलेरी। तंतु में बिग्योटोया, थ्रियोथ्रिक्स आदि कुछ जीवाणु तंतु में होते हैं। बहुरूपी या पिलियोमॉर्फिक, कुछ जीवाणु में वातावरणीय परिवर्तनों के अनुसार आने के अपने आकार तथा अपमाप में अस्थायी परिवर्तन करने की क्षमता होती है। अतः इस प्रकार के जीवाणु को उनके जीवन चक्र में एक से अधिक रूपों में देखा जा सकता है। उदाहरण एसिटोबैक्टर सूक्ष्म अथवा दीर्घित अथवा सूक्ष्म छड़ों की श्रृंखला के रूप में पाए जाते हैं।